सो हे नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप यार आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नारुतो शिपुडुन की हिंदी एक्सप्लेनेशन सीरीज। ठीक है, इसमें मतलब कि जितने सारे एपिसोड्स हैं नारुतो शिपुडुन में, आई थिंक 500 प्लस एपिसोड्स है। तो वो गाइस वो सारे एपिसोड्स मैं अपने चैनल पे हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, एंड साथ ही साथ बहुत सारे एनिमे जैसे ड्रैगन बॉल जी एंड और डेथ नोट, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे जो एनिमे सीरीज है वो मैं धीरे धीरे अपने चैनल पे हिंदी एक्सप्लेनेशन में लाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है गाइस वो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस आज शुरू करते हैं नारुतो शिपुडिन की एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने एक्सप्लेनेशन यानी इस सीरीज का पहला एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बहुत ही अलग तरीके से। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आपने पुराना नारुतो देखा है तो उसमें सास्के है, वो एक कैद में चला मतलब उस समय वो किसी के वश में चला गया है जिसका नाम था लॉर्ड ओरोचिमारू। ठीक है, तो उसके वो वश में चला जाता है, तो इसके कारण गाइस आप कुछ एपिसोड के बाद आप सास्के को आप नहीं देख पाए होगे पहले वाले नारुतो में। ठीक है, तो यहाँ नारुतो शिपुडिन में सास्के से ही शुरुआत किया जाता है। जैसा कि उसको वो अब इस तरह शुरुआत किया गया है कि आप शुरू में जब देखोगे नारुतो शिपुडिन का एपिसोड 1, तो उसमें वो अब नारुतो ड्रीम देख रहा है या फिर कुछ एपिसोड्स आगे का जो सीन है जो आने वाला है वो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया, वो आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें दिखाया ये गया है कि जितने भी मतलब ये आपके नारुतो हो गया, सकुरा हो गई, और भी बहुत सारे जो न्यू मेंबर्स आए हैं नारुतो की टीम में, वो ढूंढ रहे हैं सास्के को। ठीक है, और फाइनली सास्के जाके इन्हें मिल भी जाता है। ठीक है, लेकिन पहले के जैसा ही उनमें ना कोई दोस्ती दिखती है। ठीक है, सीन में दिखाया ये जाता है कि उन्हें सास्के मिल जाता है, लेकिन अगले ही सीन उसमें दिखाया जाता है कि वो सास्के जो है वो नारुतो पे हमला करता है। ठीक है, एंड गाइस सडनली सीन कट हो जाता है और वो चले जाते हैं अपने पास्ट में। तो पास्ट में वो सीन दिखाया जाता है जिस टाइम नारुतो और जो सास्के होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मतलब उस सीन के बाद हमें सास्के आगे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब वहाँ से भी सीन कट होके चलता है सीधा नाइन टेल फॉक्स पे। जो जो भी कैद है वो नारुतो के अंदर कैद है। ठीक है, तो वो सिर्फ नारुतो ही उस नाइन टेल फॉक्स को अपने अंदर वो देख सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे नाइन टेल फॉक्स नारुतो से ये कहता है कि अगर तुम मुझे इस कैद से छुड़ा दोगे तो मैं अपनी जितनी सारी शक्तियाँ हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो बस वहाँ पे एक सील है, अगर वो सील को आप तोड़ दोगे तो जितनी सारी मेरी शक्तियाँ हैं मैं वो आपको सारे दे दूंगा। ठीक है, तो सडनली वहाँ पे बस नारुतो वो सील तोड़ने ही वाला था कि सडनली वहाँ पे सास्के आता है। अब वो नहीं पता कि सास्के वहाँ अंदर कैसे आ जाता है, लेकिन सास्के अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि जो तुम देख सकते हो वो मैं भी देख सकता हूँ। तो अब शायद बड़े होने के पास उनके अलग अलग शक्तियाँ भी आ चुकी होगी। ठीक है, तो वो बात सुन भी लेता है कि अगर वो सील तोड़ता है तो सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ना सास्के भी फर्स्ट टाइम जाके नाइन टेल फॉक्स को देखता है और कहता है कि अच्छा ये वो शक्ति है जिससे तुम्हें सारे मतलब जो भी शक्तियाँ वो तुम्हें मिलती है। ठीक है, और ये है आखिरकार नाइन टेल फॉक्स। ठीक है, तो वहाँ पे सास्के जो है वो स्टॉप होता है, मतलब वह रोकता है नारुतो को कि वो शील्ड को ना तोड़े। ठीक है, तो वहीं पे जो नाइन टेल फॉक्स है वो भी फर्स्ट टाइम सास्के को देखता है और कहता है कि आखिर ये वही है ना जो उचिहा क्लैन का है और जो द ग्रेट मादारा उचिहा क्लैन का ये बंदा है। ठीक है, तो वहाँ पे सास्के बोलता है मैंने कभी भी मादारा उचिहा के बारे में नाम नहीं सुना। ठीक है, उसके बाद सास्के क्या करता है अपने एक हाथ की एक शक्ति से वो नाइन टेल फॉक्स को गायब करता है। मतलब जो अब उसकी जो परछाई थी, ठीक है, वो गायब तो नहीं करता लेकिन जो परछाई सामने आई थी उसे वो गायब करता है। ठीक है, तो ये था गाइस फर्स्ट सीन। उसके बाद सीधा ये सीन कट होके अब चला जाता है सीधा विलेज में। तो हम कह सकते हैं कि ये सीन हमें आगे के एपिसोड्स में कंफर्म देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अब सीन कट होके सीधा विलेज पे आ जाता है एंड अब विलेज में दिखाता है क्या कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो भाग रहे हैं एक बिल्ली के पीछे। तो बिल्ली का पीछे कारण ये कि
उन्हें जो होकागे है, लेडी होकागे है सुनाडे, उनके द्वारा मिशन दिया गया है कि वो उस बिल्ली को जाके पकड़े, ठीक है। तो वो मिशन को पूरा कर भी लेते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे उसके बाद वो मिशन पूरा करने के बाद वो अपने सेंसे के साथ जाते हैं लेडी होकागे के पास, ठीक है। और वो कहते हैं लेडी होकागे वहाँ पे कि आप एक सिंपल से ये जो बिल्ली है उसे आप नहीं पकड़ सकते। तो वो कहते हैं कि बच्चे जो कहते हैं जिन्हें मिशन दिया गया है, तो वो कहते हैं कि मैं इतने छोटे मोटे काम के लिए अपनी सारी जो शक्तियाँ हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमें चाहिए कोई बड़ा मिशन, ठीक है। तो वहाँ लेडी होगा कहते हैं कि आप लोग हैं अभी गेनिन, ठीक है ना। तो अभी कोई भी होगा तो वो आपको इस तरह का ही मिशन देगा। तो फिलहाल तो आप तो सेवन्थ होकागे है, अगर सिक्स्थ होकागे आएगा तो वो मुझे इससे भी अच्छे अच्छे मिशन देगा। तो लेडी सुनाडी वहाँ कहती है कि सिक्स्थ होकागे कौन। तो वहाँ पे लड़का कहता है सिक्स्थ होकागे यानी नारुतो। उसके बाद नारुतो आता है वापस अपने विलेज में। तो जब नारुतो ख़त्म होता है तो नारुतो और जिराया साथ में चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। मतलब नारुतो को ट्रेनिंग के लिए, नारुतो को अपना जो भी शक्तियाँ उसमें और परफेक्शन के लिए वो ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। तो बहुत समय बाद नारुतो वापस आता है जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं विलेजेस में। तो जब नारुतो वापस आता है तो वो सीन पे सीधा कट होके नारुतो सीन पर, जहाँ पे जब नारुतो वापस आता है तो सीधा सीन उस पर कट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नारुतो फाइनली जब वो वापस आ जाता है, नारुतो वहाँ पे सबसे पहले सभी से मिलता है, वहाँ साकुरा से मिलता है, ठीक है। वो फिर वहाँ पे, लेकिन आपको पता है नारुतो भले ही बड़ा हो गया है लेकिन वो दिल से बच्चा ही है, ठीक है। तो वहाँ नारुतो सभी से मिलता है। एंड वहाँ पे जो उसके जो छोटे जो जूनियर्स है वो भी उनसे ही मिलता है। तो पहले वहाँ साकुरा सोचती है कि शायद नारुतो जो है वो पहले से बदल चुका है, अब जो है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो दिमाग से भी बड़ा हो चुका होगा और दिल से भी। लेकिन वो कुछ देर के लिए वो दिखाने के लिए था। जैसे ही वहाँ पे बच्चे आते हैं, और बच्चे जो आपने अगर पुराना नारुतो देखा होगा तो वो जो बच्चा है वो थर्ड होकागे का जो है वो ग्रैंडसन है, ठीक है। तो ग्रैंडसन जो है वो नारुतो को ही अपना जो है लीडर, बॉस या गुरु मानता है, ठीक है। और उसी से वो सब कुछ सीखना चाहता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि नारुतो, अगर पहले एपिसोड देखो कि नारुतो एक क्यूट जुत्सु करता है, ठीक है। तो वही जुत्सु वो बच्चा करके दिखाता है। तब वहाँ पे नारुतो बोलता है कि सिर्फ अब ये जो तुम कर रहे हो ये अब पहले की बात है, ठीक है। अब ये सब नहीं करते। तो वहाँ पे साकुरा सोचती है कि ये फाइनली बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके बाद नारुतो सीधा चेंज होकर बोलता है कि क्या तुमने अभी तक बस इतना ही सीखा? मैं चाहे तो तुमसे भी बढ़िया करके दिखा सकता हूँ अभी, और इससे भी कहीं बेहतर। तो वहाँ नारुतो को एक उड़ता हुआ पंच मिलता है साकुरा के द्वारा, और साकुरा बोलती है कि तुम भले ही बड़े हो गए हो लेकिन अपने दिमाग से और दिल से अभी भी बच्चे ही हो। तो बस यहाँ पे होता है एपिसोड 1 का द एंड, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए एपिसोड 2 तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, मैं एपिसोड 2 भी बना दूंगा। एंड गाइस, आपको और कौन से सारे एनिमे चाहिए हिंदी डब में, सॉरी हिंदी एक्सप्लेनेशन में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके भी हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।